हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो रिमाइंडर निकालना होता है शेषफल बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए। वो एनडीए में तो कम क्वेश्चन रहता है, जीमेन में ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, उसी का बात करेंगे। और ट्रिक के साथ इसमें ट्रिक भी सिखाएंगे और ओरिजिनल मेथड भी सिखाएंगे। पहले कंसेप्ट का बात कर लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन का ट्रेनिंग होगा और तब एनडीए का एक क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जेईई मेन में अलग अलग क्वेश्चन है, उसका बात करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट का बात कर लें तो सबसे पहला काम यही करने जा रहे हैं कि इसका कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है। जैसे रिमाइंडर क्या होता है, देखिए, जैसे हम लोग को कोई पूछा जाए कि 17 में 4 से डिवाइड करें, 17 में 4 से डिवाइड करें, एक तरीका यह है। और कुछ लोग इस तरह डिवाइड करते हैं, 17 लिख के यहाँ 4 टाइम तो 16 हो गया, और यहाँ 1 जो बचा, यही जो लेफ्ट रह गया वही रिमाइंडर कहलाता है, रिमाइंडर आर। तो इसके लिए या इसी में जो लिखते हैं ऐसे करके सेम सीन है, रिमाइंडर आर हुआ। अगर तेज स्टूडेंट है तो डायरेक्टली ये सब बच्चा में ही सीखता है लोग, लेकिन हम जानबूझ के चर्चा कर रहे हैं, हम सिखाना चाह रहे हैं जो। तो इसका रिमाइंडर हम लोगों को कितना बचा, 1, रिमाइंडर इसका 1 हो गया। अब यही अगर यही रहता 15 में 4 से डिवाइड करना, तो देखिए एक रिमाइंडर जो है यहाँ वो 3 होता। 15 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 12, और जो बचा तो 3। हम लोग एक्स्ट्रा में एक रिमाइंडर करने जा रहे हैं, अभी इसमें काम है हम लोगों को, होता नहीं है ये, लेकिन ये सोचना है। एक्स्ट्रा में अगर रिमाइंडर बोले तो -1 हम लिखेंगे। कैसे? 15 के बदले आप जानते हैं, सुने होंगे, जैसे यहाँ 17 के बदले लिख सकते हैं 4 × 4 प्लस रिमाइंडर, ये 1। यही रिमाइंडर होता है, सुने होंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में सुने होंगे भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो ये एक्स्ट्रा हम बात करने वाले हैं आपसे अभी कि जो रिमाइंडर है वो निगेटिव भी यूज करेंगे, होता नहीं है निगेटिव। हमेशा जो रिमाइंडर लेना होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन ट्रिक के तौर पे इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, करेंगे अभी। एक और है, जैसे कोई पूछे कि 3 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर जो है वो यही रह जाता है 3। कैसे? जैसे 3 लिखे और 5 से डिवाइड किए तो 0 टाइम 0, तो जो बचा वही रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर लिख दिए। अभी एक बात और ध्यान दीजिए, अगर रिमाइंडर निगेटिव है और हमको पॉजिटिव लाना है तो -1 में जो डिवाइजर है वो ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिक 3 जो है ये ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब निगेटिव रिमाइंडर अगर आपके पास बना लिए हैं और उसको ओरिजिनल करना है तो जो डिवाइजर है वो ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा ओरिजिनल। ये तो खैर कोई बात ही नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है -1, ये अभी हम लोगों को बचा हुआ है कहीं पे, ये देखिए, जैसे कहीं कोई नंबर है और उसमें 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ गया हम लोगों को -1,
तो हम लोग ओरिजिनल रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, -1 में 3 ऐड कर लीजिए और 2 हो गया, एक काम खत्म। एक कंसेप्ट और है, एक और यूज करने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई पूछा कि 14 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको पता है कि रिमाइंडर 2, 4 से 3 टाइम तो 12, तो बचा क्या 2। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक सेकेंड मेथड यूज करें। अभी सेकेंड मेथड में 14 में आप इस 7 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो अभी हम लोग को बचा कितना 7/2, यानी हम 2 से कैंसिल आउट किए हैं। कहने का ये मतलब है कि ऐसा लिख के और ये कैंसिल आउट किए तो 2 से कैंसिल। अब इसका देखिए, इसका रिमाइंडर हम लोग को कितना बचा ओरिजिनल में, अभी 1। लेकिन हमको तो क्वेश्चन ये मिला था, हम तो कट किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फाइनल रिमाइंडर के लिए आपको जिससे आप कट किए हैं उस नंबर से इनटू कर देना होगा, तो ऑटोमेटिक ये फाइनल रिमाइंडर आपका आ जाएगा। मतलब अगर कैंसिल आउट करते हैं उस समय आपको जिससे कैंसिल किए हैं उस नंबर से इनटू कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ये कंसेप्ट देखिए, जो लोग एकदम इनिशियल स्टेज में हैं, हम जानबूझ के एक रिपीट कर दिए और जो रिमाइंडर से रिलेटेड बात है उसका चर्चा कर दिए। अब क्वेश्चन है कि बाइनोमियल थ्योरम का इसमें क्या काम है, ये अभी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड कंसेप्ट। देखिए, कंसेप्ट नंबर 2, अभी पहला कंसेप्ट नंबर सिंपल रिमाइंडर का बात कर रहे हैं, और अभी जो सेकेंड है कंसेप्ट 2 का बात कर रहे हैं वो कि अब क्वेश्चन है कि बाइनोमियल थ्योरम इसमें क्यों, ये बात है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्यों है उसका देखिए, जैसे 17 में कोई बोला कि 4 से डिवाइड करें, तो अभी आप जान गए कि रिमाइंडर 1 हो गया, ये क्लियर है। लेकिन जो ही कोई क्वेश्चन पूछे कि 17 के स्क्वायर में डिवाइड करिए 4 से, तब रिमाइंडर बताइए, तो 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक है कि 17 का स्क्वायर करें, 17 का स्क्वायर करके और तब बनाए। यहाँ से देखिए अलग अलग टाइप के स्टूडेंट है, ये रिमाइंडर निकालना है तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हैं। कैसे, एक टाइप के स्टूडेंट है फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट, वो क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर निकाल के और फिर 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप जब डिवाइड करिएगा इसमें 289 से 4 7 टाइम और फिर 9, तो रिमाइंडर जो इसका बचेगा वो 1 बचेगा। अगर तेज है तो इसको मत कीजिए, मन ही में, ये सब तो मन ही में सोच लेता है। 4 ऐसे सोच लेता है स्टूडेंट कि 4 से 7 टाइम और 2, तो यहाँ जैसे 8 है तो यहाँ 1 बचा, तो एक बार लिख दिया। ये मत लिखिए, तो हम जस्ट एक बता रहे हैं कि लाइक ए सिंपल स्टूडेंट। अभी जो सेकेंड टाइप के स्टूडेंट है, सेकेंड मेथड है, जो सेकेंड मेथड बनाना चाहते हैं, वो उनको पता है कि इसको हम लिखेंगे 16 + 1 इसका स्क्वायर फिर 4। देखिए, यहाँ से खेल है बाइनोमियल थ्योरम का। चूंकि अभी 2 है तो ज़्यादा इजी लग रहा होगा, यही 10 20 हो जाएगा तो फिर टेंशन देगा आपको, और तब वहाँ से बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है, आपको पता है। इसको लिखते हैं ऐसे, तो सिंपल है कि a + b का होल स्क्वायर, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट है, फिर a² + 2a × b और +1, और सब में 4 से अलग अलग डिवाइड होगा। और इसी को बाइनोमियल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आपको दिखेगा 2c0
16 पर 2 प्लस 2c1 16 पर 1 इंटू 1 प्लस 2c2 16 पर 0 इंटू 1 पर 2 और 4 से फिर डिवाइड करेंगे। सेम चीज़ है, चूंकि सिंपल है इसलिए आप बना दे रहे हैं, नहीं तो C1 C2 इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ये कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, 16 है तो 4 से कटना ही कटना है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा तो यही, तो आप जानते हैं कि नीचे ज़्यादा हो ऊपर कम हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो और न्यूमरेटर कम हो, तो रिमाइंडर 1 बच गया। ये सेकेंड मेथड यूज हो गया। इसी मेथड का शॉर्टकट ट्रिक सब यूज लोग करता है। क्या भाई? इसी के लिए ट्रिक यूज करता है कि ट्रिक है भाई क्या, तो 17 का स्क्वायर जो ही दिए तो स्टूडेंट क्या करता है कि ई सोच लेता है कि अच्छा ई तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बचा डायरेक्ट। देखिए सोच लिया, इसको स्क्वायर है तो 17 को 4 से 4 टाइम तो 16 और 1 बचा तो 1 के स्क्वायर 4 और डायरेक्ट लिख दिया 1/4, बस आंसर लिख दिया रिमाइंडर 1। इसी का शॉर्टकट ट्रिक है, बाइनोमियल थ्योरम का ही शॉर्टकट ट्रिक है। ये है एक, ये सेकेंड टाइप का मेथड है। एक और मेथड है जिसमें कंसेप्ट का काम है, अभी हम उसका भी चर्चा कर ले रहे हैं, लेकिन हम बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अभी ये कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं कि भाई जैसे अभी अगर कोई कहा जाए कि 17 का सपोज कीजिए 20 और फिर 4 से फिर से एक तो ओरिजिनल जो कंसेप्ट है कि 17 को 20 टाइम इनटू करना, ये फर्स्ट मेथड तो फेल हो गया आपका। फर्स्ट मेथड नहीं काम करेगा अभी तो आप परेशान हो जाएगा। अब कोई कसम खा ले वो बात अलग है। सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके कर सकते हैं। कैसे? तो आप लिख सकते हैं 16 प्लस 1 20 और यहाँ 4। अब 16 प्लस 1 आपको पता है 20C0 16 पर पावर 20 प्लस 20C1 16 पर पावर 19, इसी तरह बढ़ते जाएगा और 20C20 और 16 पर तो 0 हो गया, 1 पर 20, इससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये सब होना ही होना है, पूरा पूरा कटेगा, एक लास्ट वाला बच जाएगा और जैसे ही बचेगा तो 1/4, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसी का सब जानबूझ के इतना कौन इस्तेमाल कर देगा? इसमें हम ट्रिक जानते हैं। ट्रिक यही है, आप ये मन ही मन सोच लेता है कि ये खत्म हो गया। देखिए इसी को क्या सोच लेता है कि जो ट्रिक के हिसाब से बोला कि 4 से 16 कट गया, सीधे डायरेक्ट इसमें 1 बचा और 1 का 20/4 यानी 1/4 और रिमाइंडर डायरेक्ट लिख दिया 1। आप सोचिए, बहुत इसको लिखता भी नहीं है स्टूडेंट। बहुत लोग क्या करते हैं कि सीधे देखे जैसी दीजिएगा तो 17 के पावर 20 है ना, ये लिखता भी नहीं है, सीधे 4 से इसको कैंसिल आउट किया, 1 टू द पावर 20 करके निकल गया, अपना लिख दिया 1/4, आंसर हो गया। यहाँ से काम खत्म। इस तरह का बात है। अभी एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, उसके बेसिस पर देखिएगा, तब आपको फिर इसका एक और मेथड है, अभी हम बात करेंगे कुछ देर में। देखिए इसका मेथड क्या है, पहले क्वेश्चन कर ले एक्स्ट्रा। अभी हम कंसेप्ट का बात कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी साथ में लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन भी बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम लोगों को रहे 15 टू द पावर 20/4। आपको पता है ओरिजिनल तो बनाएंगे नहीं, बाइनोमियल थ्योरम बोलता है कि 16 - 1 टू द पावर 20/4।
अब अगर बाइनोमियल थ्योरम यूज करिएगा तो आपको ही पता है कि कैंसिल आउट हो गया। जैसे बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से 20C0 16 to the power 20 प्लस 20C19 16 पर पावर 1 इंटू -1 के पावर 19 और प्लस 20C20 और -1 टू द पावर 20। तो ये सब तो कैंसिल आउट 4 से होना ही होना है, सब पूरा कैंसिल आउट होना ही होना है। अब बचा कितना यहाँ, तो बचा कितना, तो यहाँ बचा कितना -1 के पावर 21 और 1/4, तो रिमाइंडर कितना बच गया 1। यानी इसका रिमाइंडर जो है लड़का कैसे सोच लेते हैं कि 4 से, देखिए अब यहाँ पे रिमाइंडर कैसे बचा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1। अब इसको उस टेक्निक से अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें अभी, देखिए तो क्या करेंगे, 15 है तो 15 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्लस में, अगर हम इसको दो टाइप के स्टूडेंट है, अगर हम इसको बनाना चाहें 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ बचता है कितना 3, तो बचेगा कि कितना 3 के पावर 20, फिर खतरा है है। तो इसलिए लड़का सब क्या करता है कि 4 से डिवाइड किया और इसका रिमाइंडर जो है निगेटिव कर लिया, यानी -1 के पावर 20 कर लिया और 4 और -1 के पावर 20 1 ही होता है और रिमाइंडर 1 लिख दिया। बाइनोमियल थ्योरम आपको बोलता है। यानी अब आपको पता चल रहा होगा कि जो हम अभी चर्चा किए थे, जो अभी एक निगेटिव रिमाइंडर का चर्चा किए थे ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा में, वो क्यों किए थे, इसका कारण हम वहाँ उसी का यूज़ करना चाह रहे थे कि आपको सीधे क्या करना है कि डिवाइड करना है और बड़ा वैल्यू नहीं लेना है। बड़ा वैल्यू लीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। जैसे 15 में हम अगर रिमाइंडर ओरिजिनल में 3 लें तो 3 वाला में आप 3 के पावर 20 में फंस जाइएगा और यहाँ सबसे आसान कौन रहेगा -1। हम एक चर्चा कर दे रहे हैं फिर से, देखिए जैसे हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया फिफ्टीन का पावर 21 और 4 से रिमाइंडर पूछ रहे हैं, ठीक, 4 से रिमाइंडर पूछ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ से दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक टाइप के स्टूडेंट लिखेंगे 12 प्लस 3 का 21/4 और इसमें फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। आप यूज़ जो ही करिएगा 21C0 21C1 21C21 और 3 के पावर 21 और ई 12 पर 21 ई 12 पर 20 इंटू 3, सोचिए तो 12 पर पावर है 1 और 3 के पावर कितना है 20 और प्लस डॉट 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 बीच में प्लस 21C21 3 टू द पावर 21। अब गौर कीजिए कोई भी 4 से डिविजिबल है, पूरा कटेगा, यानी इसमें रिमाइंडर इतना में रिमाइंडर 0 आने जा रहा है। तब बचा कितना, बचा यही 21 से 21 तो 1 होता है, तो 3 के पावर 21 किए अभी और यहाँ 4 हम लोग का टेंशन देने के लिए फिर हाजिर है। तो बनाने से हमको बेनिफिट क्या हुआ, फिर इसको चेंज करेंगे तो इसलिए इसको चेंज किया जाता है किसमें 16 माइनस 1 तो 15 हो गया, अब पावर 21/4 जो ही करिएगा। तो आप जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम करते करते -1 के पावर 21 जो लास्ट है इधर का तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 21C21 अब -1 के पावर 21 अब वही 4 बचेगा। आप जानते हैं कि तो 1 होता है, अब -1 के पावर 21 तो -1 होगा। अब -1/4 जो ही हुआ तो आप जानते हैं कि निगेटिव जब बचता है तो उस समय रिमाइंडर बनाने के लिए ओरिजिनल
4 में दोनों को ऐड किया जाता है, तो ऐड करिएगा तो कितना होगा 3, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 3। तो इसीलिए माइनस वाला जो टेक्निक यूज किया गया किस में, जो अभी इसका ट्रिक में लोग ट्रिक जो बोलते हैं, ट्रिक का मतलब क्या है, न लिखिए इस लाइन मनी मन सोच लीजिए। ट्रिक के हिसाब से 4 से 15 में डिवाइड किए तो 3 इसका रिमाइंडर 3 भी हो सकता है और रिमाइंडर -1 भी हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, इसका -1 रखे, यानी -1 के पावर 21 रखे और 4, अब जानते हैं -1/4 हुआ था, रिमाइंडर हो गया कितना 3। तो उसके हिसाब से बना दिए। अब क्वेश्चन देखिए, अब फिर एक काम है, जैसे क्वेश्चन हम लोगों को मिले (17) और के पावर 99 और यहाँ मिले 11। अब देखिए, जो ही ये क्वेश्चन मिला, अब यहाँ पे टेंशन है। यहाँ पे अगर हम 17 को सेट करें 11 + 6 में, तो फिर 6 में अगर कोई कहे कि हम अब बनाएंगे इसको, ओरिजिनल तो बनने से रहा, बाइनोमियल से अगर आप बनाते हैं तो 16 + 11 + 6, अब देखिए 11 का जो भी मल्टीपल है वो तो कटते चला जाएगा। लेकिन देखिए अभी जैसे हम लिखिए, अभी 99C0, 99C1, ऐसा करके 99C98, और सब में आप जानते हैं 11 पर पावर 99 और 6 पर पावर 0, 11 पर 98 और 6 पर पावर 1, 11 पर 1 और 6 पर पावर 98, और एक बचा कितना 99C99 और 6 पर पावर 99। देखिए जितना है नंबर सब 11 से डिविजिबल है, ये पूरा यहाँ तक पूरे 11 से डिविजिबल, मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 है। और लड़ाई यहाँ है, ये 11 में 6 के पावर 99, फिर तब पूरा टेंशन बचा ही रह गया। फिर इसको आप चेंज कीजिए, तो इसके लिए एक अलग टेक्निक यूज़ किया जाता है, बता रहे हैं क्या। एक होता है, या तो फिर इसको चेंज कीजिए, एक तरीका है कि फिर इसको आप घटाइए, फिर 6 को फिर अभी इससे और आगे बढ़ा सकते हैं। 2 तरीका, इससे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि इससे नहीं बनेगा, लेकिन इससे बनेगा, लेकिन उससे अच्छा है कि इसका एक दूसरा मेथड यूज़ किया जाए, हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाएं। तो इसी के लिए एक पढ़ना है, टोसेंट मेथड, ये भी सीख जाना आपको, डीपली नहीं सीखना है, लेकिन इसका काम है इसमें। तो इसको इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए टोसेंट मेथड भी सीखना है। तो टोसेंट मेथड सीखने के लिए अब देखिए बता रहे हैं, फाइनल करेंगे कुछ देर में। अभी सबसे पहले एक होता है कि समझना कि भाई टोसेंट किसको बोलते हैं। टोसेंट फंक्शन होता है, एक होता है टोसेंट फंक्शन। अभी डीपली इसको नहीं समझते हुए आप सबसे पहले टोसेंट फंक्शन सीखने के लिए आपको को प्राइम सीखना होगा। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम बोलता है को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम। दोनों का सेम मतलब है। आप जानते हैं कि 2 नंबर, देखिए को प्राइम किसको बोलता है या रिलेटिव प्राइम बोलता है कि अगर 2 नंबर है जैसे 3 और 5, और दोनों का अगर ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइजर, या सीधे कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बोलना है बोलिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलिए या HCF बोलिए। अगर ये दोनों का अगर 1 हो गया, मतलब दोनों को 1 के अलावे कोई नहीं काट पाए, तो उसको हम को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि 3, 5 को प्राइम हो गया, और 2 नंबर प्राइम नंबर न होते हुए भी को प्राइम हो जाता है। जैसे 4 को प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, और 7 प्राइम नंबर है, अब फिर भी ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही है, ओनली 1 है, 1। तो इसको बोलते हैं, जैसे 11 और 17, ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम नंबर है। लेकिन यही 9 और ये सोचिए 21 और 7, ये नॉट को प्राइम है। का है? क्योंकि 7 से ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं। यानी एक आप को प्राइम का कंसेप्ट सीख गए, क्योंकि टोसेंट के लिए, टोसेंट फंक्शन के लिए को प्राइम जरूरी है। को प्राइम क्यों जरूरी है? जैसे हम छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहे हैं, जैसे हमको अभी काम नहीं, हमको तो पढ़ाना है दूसरा चीज। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई कहा टोसेंट फंक्शन फाई से डिनोट होता है, फाई से। अगर कोई कहा कि हमको 5 का टोसेंट बताइए, तो 2 तरीका होता है। एक, पहले टोसेंट का मतलब क्या है, बोलता है कि 5 तक में कौन कौन नंबर है जो 5 के साथ को प्राइम कितना नंबर बनेगा। तो आप जानते हैं कि 1 बनेगा 1, 1 बनेगा 2, 1 बनेगा 3 और 1 बनेगा 4। 5 से 5 लिख दिए, इसका मतलब 5 से नीचे कौन कौन नंबर है जो उसके साथ को प्राइम बनेगा। तो टोटल नंबर की संख्या कितना है? 4। तो यही इसका आंसर हो गया कितना? 4। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, तब समझ में आएगा। जैसे कोई पूछा कि 11 का बताइए, तो 11 से छोटा कौन कौन नंबर है 11 तक में जो को प्राइम इसके साथ होगा, वो सब नंबर लिखिए, काउंट कर लीजिए। तो आप कोई भी, देखिए एक शर्त है, कोई भी प्राइम नंबर ढूंढिएगा ना, कोई भी प्राइम नंबर लीजिएगा तो उसका टोसेंट फंक्शन जो है प्राइम नंबर का, वो हो जाएगा प्राइम नंबर -1। यही कंसेप्ट होता है इसका। अभी दूसरा का एक सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि टोसेंट फंक्शन बताइए 6 का, तो टोसेंट फंक्शन 6 का बताइए, इसका बताने या 4 का बताइए। सबसे सिंपल पहले बात करें, टोसेंट फंक्शन 4 का बताइए। तो 4 का मतलब कि 4 के साथ कौन कौन नंबर होगा जो को प्राइम होगा। तो आप जानते हैं 4 के साथ 1 होगा, आप जानते हैं कि 1 और 4 को प्राइम होता है। 2 और 4 को प्राइम नहीं होगा, लेकिन 3, 4 फिर हो जाएगा। देखिए 3, 4 भी को प्राइम हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 नंबर है, टोसेंट फंक्शन का मान, इसका आंसर कितना होगा? तो 2। अभी निकलता कैसे है? देखिए इसका एक दूसरा मेथड होता है निकालने का। जैसे हमको कोई पूछा कि 4 का बताइए, तो हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर लेंगे 2 के स्क्वायर में, और लिखेंगे जो नंबर है सो 4, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस जो यहाँ नंबर है उसका नीचे करके, माने अपॉन में, तो क्या होगा 4 × हाफ, यानी कितना हुआ 2। तो इसीलिए एक सिंपल सिखा दे रहे हैं। देखिए अगर हमको कोई पूछे
कि टोसेंट फंक्शन बताइए किसका, इसका ए के पावर कुछ भी k1 और b के पावर k2, जहाँ ए भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जानते हैं क्या लिखा है ये नंबर, ये पूरा नंबर, ये समझिए कि n का हम पूछ रहे हैं, n के बदला हम इतना लिख दिए तो लिखाता है n 1 - 1/a1 इंटू 1 - 1/a2। जैसे अभी अगर हम लोगों को कोई पूछ दे भाई कि टोसेंट फंक्शन बताइए 5 6 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 एंड 2 के पावर 1। इसको लिख सकते हैं 6 × 1 माइनस जो यहाँ है उसका 1/2 और 1 माइनस जो यहाँ है उसका 1/3। तो कितना हुआ 6 × हाफ और 2/3, तो कैंसिल आउट हो गया था, कितना बचा 2। यानी 6 तक में को प्राइम नंबर कौन कौन होगा आप ऐसे भी जानते हैं, एक 1 होगा, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं होगा, लेकिन 5 हो जाएगा। ये 2 ही नंबर आया जो इसके साथ को प्राइम है, यानी 1 6 को प्राइम हुआ और 5 6 को प्राइम हुआ। तो टोटल को प्राइम संख्या कितना हो गया, आंसर हो गया। जैसे कहा था और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि 15 का को प्राइम, या आप बनाइए 18 का। 18 को हम लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 2। अब देखिए इसको क्या सिखाएं, 18 लिखना है और 1 माइनस यहाँ जो है उसका अपॉन इंटू 1 माइनस यहाँ है उसका अपॉन। ये पावर क्या है उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। 18 इंटू हाफ और 2/3 तो 6, यानी 6 नंबर ऐसा होगा 18 तक में जो इसके साथ को प्राइम होगा। जैसे 1 होगा, एक 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 ना होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा और 17 होगा। तो यही टोसेंट फंक्शन कहलाता है। अब हम लोग फाइनल करने जा रहे हैं कि ये तो हुआ कि भाई बेसिक कंसेप्ट इसका है कि बेसिक कंसेप्ट हम यूज़ कर दिए अभी। अब हम लोग को इसमें कंसेप्ट के अलावे अब थ्योरम का कौन कौन काम है वो देखिए, तब तो फिर क्वेश्चन का बात करेंगे। देखिए इसमें थ्योरम का काम है, ये तो कंसेप्ट हो गया, अभी छोटा सा ट्रेनिंग भी है। अभी थ्योरम का बता रहे हैं कि इस रिमाइंडर के लिए क्या क्या आपको चाहिए। अब आ रहे हैं फाइनल पर हम लोग। देखिए हम लोगों को रिमाइंडर के लिए क्या क्या चाहिए। एक कंसेप्ट जो बेसिक था वो हो गया, टोसेंट का काम हो गया। अभी सबसे पहला है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्या चाहिए आपको, वो बता दे रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड चाहिए आपको वही कि अगर a प्लस k के पावर n हो और a से है तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, k टू द पावर n ही रिमाइंडर इसका बचने जा रहा है। फिर k के जगह 1 होगा, -1 होगा, चलेगा। और इसी में a माइनस k है तो रिमाइंडर हमको कितने बचने जा रहा है, तो -k टू द पावर n। वहाँ से यूज जो करेंगे और फिर उसमें डिवाइड करेंगे, उस सीन बताएगा अभी क्वेश्चन का, बाद में बात कर लेंगे। क्वेश्चन बनाते समय जिस समय बनाएंगे, एक कंसेप्ट इसका काम है। दूसरा काम है जो आप पढ़े हैं, आप a प्लस b के पावर n
पढ़े हैं आप पहले से, NC0 प्लस NC1 प्लस NCN ऐसा पढ़े हैं। AB सब सिखा चुके हैं हम पहले, तो पूरा उसी का पार्ट ही चल रहा है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक और कंसेप्ट है इसमें, बाइनोमियल थ्योरम में एक कंसेप्ट, ये दूसरा इसी का स्पेशली था, ये तीसरा था। एक कंसेप्ट और चाहिए बाइनोमियल थ्योरम में, आपको पता होगा a प्लस बी के पावर n प्लस a माइनस बी के पावर n। एक इसका कंसेप्ट का काम था हम लोगों को कि हम प्लस करेंगे, तो आप जानते होंगे कि 2nc0 प्लस nc2 प्लस ऐसा करके, या a पर n b पर 0, a पर n माइनस 2 b पर 2 हो गया। और एक कंसेप्ट और है a प्लस बी के पावर n माइनस a माइनस बी के पावर n। यहाँ भी ये है, एक है NC1 और प्लस NC3 प्लस, यानी a पर n माइनस 1 b पर 1, a पर n माइनस 3 b पर 3, इस टाइप। ये दूसरा कंसेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम में, ये आपको आना चाहिए। यानी थ्योरम के रूप में इतना तक का काम है, अभी इतना आपको आना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। अब एक और कंसेप्ट है, देखिए एक और थ्योरम यूज हो रहा है, वो बात कर रहे हैं। देखिए एक ये यूज है, क्या है कि आप सुने होंगे a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो सकता है, a क्यू प्लस b क्यू हो सकता है। वो बोलता है कि a प्लस b से डिविजिबल है कि नहीं, और a माइनस b से डिविजिबल है कि नहीं, यही कंसेप्ट है। a प्लस b से है कि ना, और a माइनस b से है कि नहीं, ये कंसेप्ट। अब इसमें इसके लिए बड़ा नियम कानून रहता है, लेकिन ट्रिक अगर जैसे हमको अगर एज लाइक स्टूडेंट बात करना है कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी है कि नहीं, तो कोई भी फैक्टर तभी होता है जब इसको, जैसे कोई कहता है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 सेटिस्फाई कर देना चाहिए, यही कंसेप्ट है इसका। जैसे हमको कोई पूछा कि इसमें a प्लस बी काम फैक्टर इसका होगा कि नहीं, तो हम इसको मन ही मन 0 कर लेंगे और b बराबर कितना लिख देंगे, माइनस से, और इसमें रख देंगे। यहाँ आप रख के देखिए, b बराबर माइनस से रखिए, a प्लस माइनस a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर नहीं है 0, इसका मतलब कि a प्लस b इसका फैक्टर नहीं है, सीधा। लेकिन यही अगर इस क्वेश्चन में हो कि भाई a प्लस बी फैक्टर है, यस कि नो, तो देखिए अभी b बराबर क्या रखेंगे, माइनस a रखिए यहाँ, तो a क्यू प्लस माइनस a का क्यू यानी क्या हुआ, a क्यू और माइनस a क्यू कट गया। जैसे 0 हुआ, इसका मतलब कि इसका एक फैक्टर होगा। मतलब इसको याद करना है, बहुत लोगों को पूरा याद करते हुए ना करता है। अगर हम स्टूडेंट रहते तो हम सीधे इसको बराबर 0 कर देते यहाँ से। अभी देखिए, अभी ये है कि नो और ये है कि नो। अब शर्त है कि पावर इवन है तो नो था, अब पावर ऑड है तो था। इसका मतलब कि अगर याद करना है तो आपको उसके हिसाब से लिखना होगा कि n अगर इवन है तो क्या होगा और n ऑड है तो क्या होगा, यानी a प्लस बी होगा कि नहीं, a माइनस बी होगा कि नहीं। ये एक है। कैसे तो हम बता दिए, हम लोग इसको रट उठ कर रखते हैं, सीधा सोच लेते हैं b के जगह माइनस a डालेंगे। अब इसमें क्या है, b के जगह इवन है तो b के जगह माइनस a डालने से कुछ नहीं हुआ, इसलिए कैंसिल आउट हो गया, खत्म, नहीं होगा फैक्टर। और a बराबर a माइनस बी बराबर 0, इसको देखिए ना, मन ही मन में सोचना है कि a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर क्या हुआ, b। तब a बराबर b बराबर a डालिएगा तब भी नो कटेगा, यानी इवन रहने पर कोई केस में फैक्टर नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर ऑड है तो आप जानते हैं कि ये हो गया। और अगर a माइनस बी कोई पूछा, इसमें अगर a माइनस बी मतलब b के जगह a होता तो नहीं कटता, इसका मतलब नहीं होगा।
तो एक कंसेप्ट आपको ये आना चाहिए। इसी में यूज करेंगे कौन, a टू द पावर n प्लस प्लस नहीं माइनस b टू द पावर n, और अब n इवन है तब क्या कंसेप्ट है, और n ऑड है तब क्या कंसेप्ट है। पहले तो a प्लस बी यस की नो, a माइनस बी यस की नो, a प्लस बी यस की नो, a माइनस बी यस की नो। देखिए जैसे हमको कोई कहा कि a इवन है, मतलब इसमें हम इस कंसेप्ट में हम क्या सोचेंगे, एक सिंपल सोचिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी बराबर 0 का मतलब b के जगह माइनस a डालिए, माइनस a डालने से माइनस a का स्क्वायर 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये पास है। a माइनस बी करते हैं तो b के जगह a माइनस बी करने का मतलब क्या है कि a माइनस बी बराबर 0, मतलब b बराबर a डालना है, b बराबर a इसमें डालिएगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब a भी पास है। अगर यही ऑड है तब ऑड है तो एक क्वेश्चन रखिए a क्यू माइनस बी क्यू, a प्लस बी है तो यहाँ देखिए b बराबर माइनस a डालिए, माइनस a डालेंगे माइनस प्लस फेल हो गया। लेकिन अगर a माइनस बी है, b के जगह a डालेंगे तो पास है। तो ये आप याद रखिए, नहीं तो हमको पर्सनली हम तो सीधे रख देते हैं इसमें और यहाँ से लिख लेते हैं कि भाई ये हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा कंसेप्ट रहा, देखिए एक बाइनोमियल का कंसेप्ट रहा, एक रहा ये कि फैक्टर है कि नहीं, ये दूसरा कंसेप्ट, और एक है वही देखिए तीसरा कंसेप्ट मेन है सबसे, वो है फर्मट यूलर्स थ्योरम, या सीधे यूलर टोसेंट थ्योरम होता है, सीधे यूलर्स टोसेंट थ्योरम होता है। क्या है थ्योरम सो बता रहे, देखिए क्या है सब, a है और यहाँ कोई नंबर से हम डिवाइड किए a में, और यहाँ पर इसके पावर में अगर टोसेंट फंक्शन है, मतलब इसका n का टोसेंट अगर वहाँ दिया हुआ है तो भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर वो 1 बचेगा। यही कंसेप्ट है इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। यही है फर्मट यूलर्स थ्योरम, और इसी का इस्तेमाल होता है और इसी का स्पेशल है। लेकिन शर्त है, यहाँ एक शर्त है कि an को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, इसका शर्त है। और इसी के लिए स्पेशल, देखिए इसी का स्पेशल अभी हम बता दें। आप जानते हैं कि अगर a है और यहाँ p है, p मतलब प्राइम, तो इसका आप जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट जो होता है, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट जो होता है, अभी p-1 पर है, और अगर ये पावर में दे दिया कि p है और इसका टोसेंट ऊपर दिया हुआ है p-1, तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। इसी का स्पेशल केस हुआ। और अच्छा समझ में आएगा जब कोई पूछ दे कि 5 के पावर 36 में 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। अगर ये जानना है तो सबसे बेस्ट है 37। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर है, और ये भी पता है कि ये और ये दोनों को प्राइम है, तो इससे एक कम जैसी पावर है तो रिमाइंडर इसका 1 होगा। यही है टोसेंट फंक्शन का कमाल। और क्वेश्चन अगर जीमेन का बनाना है तो सब चीज़ आना चाहिए आपको, जिसका इस्तेमाल जहाँ हमको लगेगा वो हम कर देंगे और बना देंगे क्वेश्चन। तो इसके लिए ये सिखाया जाता है कि भाई अगर मान लीजिए अभी हमको रहता एक बात, देखिए क्वेश्चन में अभी यहाँ बता दे रहे हैं। अभी अगर हम लोगों को एक क्वेश्चन रहता 5 के पावर 37
और 37 से रहता है। तो हम तो पढ़े हुए हैं अभी कि 5 के पावर 36 रहता तो हमको रिमाइंडर 1 बचता, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1 इंटू। अब सोचिए 36 रहता तो इस स्थिति में रिमाइंडर 1, और जैसे रिमाइंडर 1 बचा तो इसका रिमाइंडर 1 अब 5 के साथ गुना कीजिएगा तब तो 5 बचेगा। ये रिमाइंडर 1 हो गया इसका, और यहाँ 37, तो फाइनल रिमाइंडर कितना होगा? 5। आंसर हो गया। मतलब कि उसको चेंज करके जो बचता है उसमें इसका ख़त्म कर दिया, इसका क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। आपको कुछ नहीं कर सकते आप, इसमें कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। जो ही ख़त्म हो गया काम ख़त्म, और उसके बाद आप बना दीजिए और निकाल लीजिए रिमाइंडर कि भाई क्या होगा। जैसे माने जिसका रिमाइंडर आ गया उसको अपना करके आप बना लीजिए। आप जैसे कोई कह दिया कि 5 के पावर 38 दे दिया और 37, तो हमको देखिए क्या होता है। 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 के पावर इसको 36 लिख दिए और 5 के पावर 2 कर दिए, और यहाँ 37 से इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 1, और यहाँ 5 के स्क्वायर बचा और फिर 37, तो टोटल रिमाइंडर कितना बच गया? 25। आप जानते हैं कि ऊपर कम रहता है तो वही रिमाइंडर आता है। इसी को ऐसे 9 बना के सब लोग क्या करता है, ट्रिक के तौर पे बोला कि ट्रिक है। क्या है ट्रिक भाई? देखिए क्या, पहले तो ये दोनों को प्राइम है, और क्या करता है कि 37 से 38 में, पहले 37 का हम निकाल लिए कौन चीज? टोसेंट निकाल के 36 से डिवाइड किए किस में? 38 में, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर बचता है वही लिखाता है, बाद बाकी सब गायब हो गया। आप सोचिए कि घूम फिर के यही बात है कि नहीं? कौन जो अभी हम बनाए जस्ट आपको इधर, ये 2 पोर्शन में नहीं तोड़ के सब क्या करता है, डायरेक्टली क्वोशेंट निकाल के डिवाइड कर दिया, और जो रिमाइंडर इसका बचा वो लिख दिया। बस यहाँ से आंसर देना है हमको, और इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 25। समझे कि नहीं? समझ गए होंगे। जैसे हम पूरा न तोड़ के डायरेक्टली जो पहले नीचे का हम क्वोशेंट निकाल लिए, टोसेंट, और निकाल के इसमें डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर इसका बचा उसको लिख के वही मेरा तब अंतिम हम डिसीजन कर लिए कि भाई ये क्या होगा। तो ये है, आपको इतना कंसेप्ट आपको आना चाहिए, और इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए सबसे पहला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर अमॉन्ग द फॉलोइंग बाय व्हिच द नंबर 5 to the power 5, 7 to the power 5 इज डिविजिबल। ये एनडीए का क्वेश्चन है 2018 का, और हम बोले थे कि डिवीजन करने के समय अलग अलग कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पर हमको सोचना है कि कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, ये सोचना है। अभी देखिए सही में आप गौर कीजिएगा, तो a के पावर n है, ऑड है, और प्लस b के पावर ऑड है, यानी a के पावर n प्लस b के पावर n है। अब देखना है कि 2 ही सीन है, a प्लस b से कटता है कि न, और a माइनस b। अब अगर आपको फार्मूला हम ट्रिक सिखाए हुए हैं कि इसको चुपचाप 0 कर दीजिए और b बराबर माइनस a डाल दीजिए। इसमें b बराबर माइनस a इसमें डालिएगा जैसी, तो a के पावर n माइनस माने 5 है, क्यों n करें, b बराबर माइनस तो कट जाएगा। देखिए ना यहाँ a के पावर 5 और प्लस माइनस a के पावर 5, तो a के पावर 5 माइनस a के पावर 5 तो 0 हो गया। इसका मतलब कि पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि एक फैक्टर हो गया कितना इसका, a प्लस b एक फैक्टर हो गया। तो स्वाभाविक है कि इसका
फैक्टर मतलब जिससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये 5 प्लस 7 इसका एक हो गया फैक्टर, बस आंसर हो गया कितना 12। यही अगर हम b बराबर अगर हम a डाल दें इसमें, इसको 0 कर देते, b बराबर a करते, मतलब कि b बराबर a करते तो a के पावर 5 प्लस a के पावर 5 तो 0 नहीं होता, बस आंसर हो गया डायरेक्ट कौन 12। तो आंसर कौन होगा? यानी एनडीए में जो क्वेश्चन था उसका कंसेप्ट ये था। और आप बना सकते हैं ऐसे कि लिख के कि भाई हम डिवाइड करेंगे अलग अलग करके, लेकिन बेस्ट मेथड यही था। अब देखिए जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात करें उसमें देखिए जीमेन 9 अप्रैल 24 का क्वेश्चन है कि द रिमाइंडर व्हेन 428 टू द पावर 2024 को डिवाइड करते हैं, यानी 428 2024 में डिवाइड करेंगे हम किससे 21 से। अब आपके पास अलग अलग खेल है, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, टोसेंट मेथड यूज कर सकते हैं। टोसेंट मेथड यूज करने के लिए पहला शर्त है कि इस दोनों को किसको इसमें पहला शर्त है कि 428 और 21 दोनों जो है वो को प्राइम होना चाहिए। तो देखिए को प्राइम है कि नहीं। आप जानते हैं कि ई 3 से कट रहा है, ई 3 से कटेगा कि नहीं, से देख लीजिए नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है, 7 से देखिए कटेगा कि नहीं, नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। जैसे ही नहीं कट रहा है इसका मतलब कि दोनों क्या है, जैसी को प्राइम है, तो को प्राइम है तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं। आप कितना भाई को प्राइम जैसी है तो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। एक तो हम टोसेंट मेथड भी बना सकते हैं, और दूसरा कि हम जो सिखाए थे कि भाई 17 के पावर 15 है और पावर 4 है, तो हम इससे इसको काट दें और काटने के बाद जो रिमाइंडर बचे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करें, अभी एक मेथड के हिसाब से हम 21 से डिवाइड करें 4 to 8 को। देखिए डिवाइड करने के बाद 2 टाइम कटा, यहाँ 8 आया और फिर 0 होता है, यानी रिमाइंडर कितना बचा 8। यानी हम लोग को इसको लिख सकते हैं आप अभी कितना 8 के पावर, जो अभी सिंपल बना रहे हैं, अभी टोसेंट हम यूज नहीं कर रहे। टोसेंट हम यूज करेंगे जब हमको लग जाए कि हम थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तब टोसेंट यूज करेंगे। 21 हो गया। अब आप जानते हैं कि 8 को लिख सकते हैं, 8 इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 1012। आप जानते हैं कि a के पावर m के पावर n, ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो 2024 हो जाएगा। इसका मतलब कि 64 के पावर कितना हो गया 10 12। और अब 21 से आप डिवाइड कीजिए इसको, आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका 64 को 21 से काटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और 1 का रिमाइंडर बचा तो हम जानते हैं कि काटने के बाद जो रिमाइंडर है वही लिखा था बस। तो 1 के पावर 1012 हो गया। अब बाई 21 आप जानते हैं कि फाइनल 1/21 हो गया, तो रिमाइंडर इसका कितना हो गया 1। यानी इसका रिमाइंडर कितना हो गया 1। ये पहला आंसर था जिसमें हम टोसेंट मेथड यूज भी नहीं किए। टोसेंट मेथड यूज करते तो फिर उसका खेल अलग होता। हम टोसेंट मेथड यूज ना किए हैं, सिंपल से बना दिए हैं। दिखाएंगे कहाँ टोसेंट मेथड का जरूरत है। पहले सिंपल बनता है तो सिंपल, नहीं तो तब देखिए अभी इसका 64 टू द पावर है 32 के पावर 32 है। देखिए दोनों अलग अलग, यही ब्रैकेट अगर लगाते तो खेल अलग होता, लेकिन हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये जीमेन 24 का क्वेश्चन है, जनवरी का है। पिछला जो था अप्रैल का था। अभी हमको डिविजिबल करना है 9 से, तब रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिए हम इसको बनाएंगे कैसे। सो देखिए
अभी पिछला में 17 के पावर कुछ भी रहता था 4, तो इसको तुरंत काट देते थे और काट के यहाँ रिमाइंडर लिख देते थे। ये 9 से इसको काटिएगा, कटने उठने नहीं जा रहा है आपसे, तो नहीं कटने जा रहा है तो भाई अब उपाय तो हम यहाँ पर यूज़ कर लें, किस मेथड का यूज कर ले, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर। अभी हम ये तो कोई भी नंबर होगा, अगर हम गौर कीजिए 64 के पावर कुछ भी जो होगा वो नंबर, वो तो कोई ना कोई वैल्यू होगा, 64 टाइप ही होगा। और 9 और 64 के 32 जो होगा, और ये निश्चित को प्राइम होगा, तो को प्राइम होगा तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, टोसेंट निकालते हैं किसका, 9 का। आप जानते हैं कि 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 इंटू 1 माइनस 1/3, यानी 9 इंटू 2/3 यानी 3 यानी 6, यानी 9 का टोसेंट कितना निकला 6। अब हम क्या करते हैं 6 से इसमें देखिए, जैसे 6 से इसको डिवाइड करिएगा 32 को 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। रिमाइंडर जो बचता है वही लिखाता है, पावर खत्म हो जाता है। हम अभी इसका चर्चा किए हैं, देखिए यहाँ पे इसका चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। कहा कि 38 में जैसे इसका टोसेंट निकला 37 का 36, तो डिवाइड करते हैं, जो पावर बचता है रिमाइंडर वही लिखाता है बस। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं कि वही कंसेप्ट हम यूज अभी किए। कहाँ कि हम जो इसका निकाले 9 का 6 आया, हम 32 में जो बचा रिमाइंडर, तो अब हम लोग के पास क्वेश्चन बचा कितना 32 का 2। अब तो ये 32 गायब हो गया, यहाँ 2 बचा। अब यहाँ कितना बचा 9। आप जानते हैं कि 32 के पावर कुछ आए, हम ठीक है मान गए कोई भी पावर है, लेकिन उस स्थिति में तो हम 64 को काट सकते हैं। तो 64 को काटेंगे तो यहाँ पावर 1 आएगा, और 1 के 32 के पावर 2, मतलब 32 इंटू 32 कुछ होगा, तो ये तो रिमाइंडर इसका 1 ही आएगा। तो 1/9, तो फाइनल रिमाइंडर कितना बचा 1, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, रिमाइंडर इसका 1 होगा। यह है 24 का क्वेश्चन। देखिए अभी एक 23 का क्वेश्चन, हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ऐसा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब कि रिमाइंडर निकालिए सीधे कि क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट में, रिमाइंडर सहित लिख देना है आंसर। इसका ऑप्शन था, ऑप्शन हम इसमें नहीं लिखे हैं, तो हम देखिए बनाएंगे किस तरह। 4 के पावर है कितना 2022, नीचे कितना है 15। पहले एकदम सिंपल कंसेप्ट यूज करेंगे। टोसेंट का यूज हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, अभी नहीं। जहां हमको लग जाए कि दिक्कत है वहां हम इसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए तो 4 और 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 111 और बाई 15। आप जानते हैं इसको 16 टू द पावर 1011 बाई 15। आप जानते हैं कि 15 से तो ही कटेगा 15 1 टाइम, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर लिखाता है, वैल्यू नहीं लिखाता है कितना बार कटा। 16 में रिमाइंडर निकालिएगा 15 से, तो रिमाइंडर तो इसका एक ही बचेगा, तो वही लिखाता है। और 1 के पावर 1 इतना का कोई मतलब नहीं है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी इसका रिमाइंडर 1 बचा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना बचा 1/15। यही आंसर हो गया इसका, यानी इसका आंसर कितना हो गया 1/15। ये देखिए उस सिंपल मेथड से बन रहा है सब। द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 बाई, देखिए अब यहाँ पर लफड़ा है कि हम 17 से अगर डिवाइड करें 7 में तो नहीं कटेगा, कटेगा भी तो टेंशन देगा। 1 आता है या -1 तो अच्छा रहता है, अभी तो आया नहीं। तो हम लोग के पास 2 मेथड है, या तो इसका पावर बढ़ाएं, 2 टाइप के स्टूडेंट है, या तो इसको देखिए यहाँ पे 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है बाइनोमियल थ्योरम अगर
यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अगर बनाते हैं तो हमको पहले व्यवस्था करना पड़ेगा 17 से थोड़ा सा ऐसा कटे कि कम पावर है। तो हम इसको क्या करें, देखिए तो अभी लिख सकते हैं इसको 7 × 7 to the power 102 और तब लिखेंगे कितना 17 लिख दिए। फिर इसको लिख सकते हैं आप 7 × 7 के पावर 2 के पावर 51 यहाँ 17। अब व्यवस्था हम लोग का हो गया कितना 7 × 49 और 49 के पावर 51। अब देखिए फायदा होगा हमको 17 आ गया और जैसे 17 आया तो अब इसको बाइनोमियल थ्योरम में यूज करिएगा या नो यूज करना चाहते हैं तो आप इसको काटिए। तो 17 से तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर न लिख के निगेटिव करते हैं तो 51 करते हैं तो 49 में -2 का कमी, यानी इसको लिख सकते हैं -2 to the power 51/17। और आप जान गए कि इसका इसको लिख सकते हैं -2 to the power 51/17। फिर लिख सकते हैं -7 × 2 to the power 51। फिर नहीं 17 वाला फिर काम ना आएगा, हम 16 कर लेते तो काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 2 हटा लेते हैं और इसको 2 के पावर 50 कर लेते हैं और कितना हुआ 50 क्या, यहाँ 2 के पावर 3 कर लेते हैं, यहाँ 48 कर लेते हैं और /17 इसको लिख सकते हैं -56 × 2 के पावर 48 है, 48 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 और 2 the power 16। 2 के पावर 4 कर लेते हैं 4, 2 के पावर 4 तो 4 हुआ और 12 कर लेते हैं, /17 कर लेते हैं। अभी देखिए और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये -56 है और 2 के पावर तो इतना हो गया 16 के पावर 12/17। 17 से 16 करिएगा तो आपको पता है कि -1 के पावर आएगा, -1 आएगा रिमाइंडर खाली रिमाइंडर आया -1। अब -1 के पावर 12 तो पॉजिटिव होता है, तो यानी क्या हुआ -56/17। इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो माइनस रहने दीजिए और इसका अलग निकालते हैं तो 51 कितना हुआ 4। अभी पीछे सिखाए हैं कि अगर रिमाइंडर जिस समय निगेटिव आता है तो ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए 17 में दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करिएगा तो कितना होगा 51 5 होगा भाई, 5 है 5 तो -5 करेंगे तो कितना होगा रिमाइंडर कितना होगा 5। यही आंसर होगा। ये तरीका है कौन बाइनोमियल थ्योरम यूज किए तब। आप बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं करिएगा तो टोसेंट मेथड का भी यूज आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए टोसेंट मेथड का यूज अगर करते हैं आप तो 7 और 17 को प्राइम है और 17 का टोसेंट जो है वो 16 होता है और 16 से 103 में डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर यहां बचेगा कितना 7। जैसे 7 बचेगा तो अभी 103 न लिखा के क्या बच गया 7 और 103 न लिखा के 7 बच गया, तब यहां से काम करेंगे। यानी देखिए टोसेंट का फायदा क्या हुआ कि जो आप यहाँ पर पहुँचे, अभी यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं 7 के पावर 7 आया और इसको फिर आगे बढ़ाएं, हमको एकदम एक बार में इतना चला आया, एक बार में इतना आया तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 7 × 7 के पावर 6/17। इसको लिख सकते हैं 7 × 7 के पावर 2 के पावर 3/17। इसको लिख सकते हैं आप, इसको बना सकते हैं आप 7 × 49 के पावर
3/17। इसको बना सकते हैं 7 गुने 17 से 49, फिर -2 के पावर 3/17, यानी वही आएगा -56/17। यानी रिमाइंडर कितना बचा, ओरिजिनल में -5 आएगा, जिसका फाइनल होगा कितना 12। तो आपको टोसेंट मेथड ठीक लग रहा है कि बाइनोमियल यूज करके ठीक लग रहा है। एक तो ये तो बाइनोमियल का भी शॉर्ट है, बाइनोमियल फंक्शन का भी शॉर्ट है। 49 को कोई बोला कि एकदम नहीं हमको ओरिजिनल बाइनोमियल दिखना चाहिए, तो आप जानते हैं कि 49 को आप लिख सकते हैं 51 - 2 और वहाँ से आप बनाइए, उससे ही बना सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट कहे कि हम इसको बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ से आप बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, उसी का शॉर्टकट मेथड यूज किए हैं। 51 - 2 का 51/17 और बाइनोमियल यूज कीजिए तो अंतिम में फिर आपको इतना आएगा। हम बाइनोमियल यूज नहीं करता है सब लोग, सीधे अपना ट्रिक आना तो टोसेंट मेथड यूज कीजिए। क्या कि द रिमाइंडर व्हेन 19 to the power 200 प्लस 23 to the power 200। एक तो हम सोचेंगे कि क्या कहीं a to the power n प्लस b to the power n का तो कंसेप्ट नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर पावर इवन होता है तो इवन पावर में न a प्लस b होता है और न a माइनस b होता है, आपको पता होगा। कोई नहीं होगा, इवन पावर में कोई काम ही नहीं करेगा, तो नहीं होगा। तो इसलिए ई तो फेल हो गया, ई मेथड फेल। अब बचता कौन है, जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल में करिए। और हाँ, इसका एक मेथड और यूज कर सकते हैं आप, ओरिजिनल ना करके इसको लिख सकते हैं 21 - 2 to the power 200 प्लस 21 + 2 to the power 200। अब एक थ्योरी सिखाए थे, a - b to the power n प्लस a प्लस b to the power n के लिए सिखाया था 2 × 200 C0 प्लस 200 C2 प्लस 200 C200 कितना, तो यहाँ 21 पर पावर 200, यहाँ 21 पर पावर हो गया 198 2/2 और यहाँ 2 to the power 200। और इस सब को डिवाइड करना है किससे, 49 से। आप जानते हैं 21 के एक पावर हो या जो भी 21 का पावर 2 से जो भी पावर होगा 2 से, इसमें आप जानते हैं 21 × 21 और उसको 49 से करेंगे तो आप जानते हैं इसमें भी 7, यानी 2 तक का पूरा कट जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो हम लोग के पास कितना बचा भाई, तो हम लोग के पास देखिए कितना बचा, अभी देखिए यहाँ पे 200C 199 तक में 21 आ रहा है, तो 21 आ रहा है तो यहाँ से 7 एक ही टाइम बचेगा, तो यहाँ से हम लोगों को बचा कितना 100 बता रहे हैं। ये सब तो पूरा खत्म हो जा रहा है, यहाँ से बचा कितना 2 × 200C और 99 तो बचने नहीं जा रहा, 19 इसमें 2 के बाद 98 ही आता है भाई, 200C 198, तो 2 तक तो बच ही गया, तो इसलिए ये बचा नहीं, लास्ट एक बचा कौन, यही, यानी 200C 100 कितना 1। जैसे ये 21 के पावर 200, 21 के पावर 2 तक कोई भी कट जाएगा, तो आप जानते हैं कि हमको लास्ट जो बचेगा यहाँ लास्ट के पहले वो यही बचेगा 200C 198, मतलब 2 पर पावर 2 और 21 पर पावर 2 पर पावर 198 और 21 पर पावर बचेगा 2। तो यहाँ तक तो पूरा कट ही गया हमको, तो बचा कितना मेरा 200C 200 और 2 to the power 200 और 2 बाहर से और नीचे 49, ये बचा। अब जान लीजिए इसका वैल्यू 1 होता है, पता है आपको, तो बचा कितना 2 के पावर 1 है इधर आई, तो 2 के पावर 101 201/2
अब यहाँ से बात करेंगे। अब यहाँ से जो यूज कर लीजिए आप, बाइनोमियल यूज कीजिए, टोसेंट मेथड यूज कीजिए, जो करना है करिए। हम लोग तो जो टोसेंट यूज करेंगे, देखिए टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड के लिए शर्त है कि 2 और 49, टोसेंट मेथड यूज ना करना है तो आप इसको 2 के पावर बढ़ा लीजिए, बढ़ा के, और 49 के टर्म में कटने के लिए 7 आना चाहिए, कुछ माने इस तरह आना चाहिए कि 49 से वो कट जाए। और नहीं तो टोसेंट यूज करना है तो हम देखिए 549 निकालना चाह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 549 का मतलब 7 का स्क्वायर, 49 इंटू 1 माइनस 1/7, तो क्या बचा 49 इंटू 6/7 यानी 42। अब हम लोग क्या करेंगे, 42 से 201 में डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर है वो बताइए। तो आप जानते हैं कि 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 8 और 42 से हम लोग 4 टाइम ही कर सकते हैं, 5 टाइम नहीं होगा, तो 168। तो हम लोग का बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 3 यानी 33। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 33 और अपॉन कितना 49। फिर करते हैं अभी और थोड़ा छोटा करेंगे, 2 के पावर 33 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर 32 50। इसको हम कर लेते हैं 2 और 2 के पावर 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 8 टू द पावर 4/49। और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाइए, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर 8 को लिख सकते हैं 4 होता है 16, 5 होता है 32, 6 होता है 64, 7 होता है 128 और होता है 256। अब एक ट्रिक लगाते हैं बाइनोमियल वाला, 49 से 256 निकालेंगे तो 5 टाइम निकालिए, यानी कितना बचा 11, यानी 2 इंटू हमको बचा कितना 11 टू द पावर 4। और कर सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 256 के स्क्वायर और 256 का स्क्वायर 49 है, तो यहाँ से भी तोड़ लीजिए 2 और इसका 256 का स्क्वायर कितना आएगा, तो इससे 11 टाइम आया तो 11 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर बाई 49। और तोड़िए 2 इंटू 121 इंटू 121 बाई 49। और तोड़िए 149 ये कितना टाइम 98 तो 2 इंटू 49 98 तो 23 और 49 और बढ़ा लीजिए लाइन। नहीं, वो एक लाइन अगर थोड़ा सा अगर अल्टर बढ़ गया तो फिर आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें एक और उपाय था करने का, लेकिन अब खैर यहाँ बढ़ गया तो यही निकाल लेते हैं सबसे अच्छा। 23 में 23 9
6 6 4 9 12 529 और 529 में 2 से इंटू कर दीजिए 13 5 1058। अब 1058 में 49 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा से बचेगा। 1058 में 49 से करिए तो 49 दूनी 98 हुआ। यहाँ कितना बचा 7 और 49 तो एक ही बार, कितना बचा 9 और 2, यानी कितना बचा रिमाइंडर 29। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा 29। यही इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा बढ़ गए, और शॉर्ट करते तो और होता, लेकिन अब बढ़ गए तो बढ़ गए। तो ये बना कितना, इसका आंसर कितना आया इसका रिमाइंडर कितना आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन 5 to the power 99 5 to the power 99 by 11 5 to the power 99 by 11 देखिए 5 to the power 99 by 11 करना है। तो आप जानते हैं कि ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम है, तो 11 का टोसेंट जो है से 10 होगा, और 10 99 में डिवाइड करिएगा 10 से, तो यहाँ बचेगा कितना 9, यानी अभी क्वेश्चन मेरा हो गया 5 to the power 9 by 11। अब 5 to the power 9 हो गया, तो अब इसमें चेंज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 5 into 5 to the power 8 by 11। अब 5 to the power 8 by 11 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, इसको 5 के पावर 8 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 के पावर 4, यानी 25 के पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 25 के पावर 4 और 11। अब पीछे वाला बाइनोमियल यूज करेंगे, तो 11 से काटिए 25, तो 11 से 25 जैसे काटेंगे तो इतना 4 बचेगा रिमाइंडर, 11 दूनी 22, 11 2 जा अगर करते हैं तो 3 आएगा, तो 3 के पावर कितना हो गया 4, 11 और 3 के पावर 4 हो गया। तो फिर और निकाल लीजिए कितना होगा 5 गुने 3 के पावर 4 81 बाई 11, 81 मैंने 5 और 405, 405 बटा 11। अब निकालिए, अब रिमाइंडर इसका निकाल लीजिए ओरिजिनल। 11 से 33 कटेगा तो 3 टाइम्स 7, 11 तक 66, 36 और 66 और 10 66 9, तो रिमाइंडर कितना बचा 9, यानी इसका रिमाइंडर कितना है 9। टोसेंट मेथड भी लगा दिए और ऐसे भी नहीं लगाना है टोसेंट मेथड, तो इसको 5 लीजिए, उसको बढ़ाइए 98 करिए, फिर उसके हिसाब से लिखिए। हम तो टोसेंट मेथड लगा के इसका पावर खत्म कर दिए, पूरा स्मॉल कर दिए पावर। करा कि द रिमाइंडर व्हेन 2023 टू द पावर 2023, और इसमें हमको 35 से करना है। अब जानते हैं कि 2023 और 35 दोनों नॉट को प्राइम है, नॉट को प्राइम है। तो आप क्या करिए, नॉट को प्राइम रहने पर इसको बाहर निकाल लीजिए एक पावर, और इसको लिख सकते हैं 2022 और तब 35 कर लीजिए।
35 करिएगा तो अभी कटेगा, 5 से काट लीजिए, 5 से नहीं 7 से कटेगा, 5 टाइम और 7 से ही कटेगा 289 इंटू 223 टू द पावर 222 और फिर 5। अब थोड़ा सा बाइनोमियल वाला यूज कर लेंगे फार्मूला। बाइनोमियल वाला यूज करिएगा फार्मूला तो हो जाएगा 289 और 5 से काटिए, इसमें काट के रिमाइंडर जो बचता है लिखेंगे तो 0 4 0 यानी 3, यानी 3 के पावर कितना बचा, फिर और बढ़ा लेते हैं। आप जानते हैं कि अब टोसेंट मेथड यूज कर लीजिए, 3 और 5 दोनों जो है वो को प्राइम है, 3 5 को प्राइम है और 5 का टोसेंट जो होता है वो 4 होगा, एक कम होता है, प्राइम नंबर का एक कम होता है उससे, और 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो 505 यानी 2 बचेगा, यानी 289 गुने 3 के पावर, तो डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वही पावर, पावरे खत्म हो गया यानी 5, और इसको लिख दीजिए 289 इंटू 9 बाई 5, काटिए, और कमाना है तो और इसका रिमाइंडर करिए आप, या पूरे इंटू करके काट सकते हैं। तो एक हो गया 72 0 और 18 और 8 26, 5 से काट दीजिए जो बचता है रिमाइंडर, 25 2 यानी रिमाइंडर कितना बचा, यानी इसका रिमाइंडर, क्वेश्चन क्या था, इसका रिमाइंडर कितना बचा 1। अगला क्वेश्चन, इसमें हाँ, इसमें कि लास्ट में कितना है 1 है, लेकिन एक जगह देखिए कैंसिल आउट किए थे 7 से, याद होगा एक शुरू में ही सिखाए थे कि देखिए अभी शुरू में ही सिखाए हम एक, देखिए यहाँ सिखाए थे कि 14/4 का रिमाइंडर 2 और कैंसिल आउट करके 1 आता है तो फाइनल के लिए जिससे कैंसिल किए हैं वो लिखाएगा, तो उसके हिसाब से देखिए उसके हिसाब से आपको यहाँ अभी रिमाइंडर इसका 1 है, लेकिन चूंकि 7 से कैंसिल आउट किए हैं तो उसके हिसाब से फाइनल रिमाइंडर के लिए जो रिमाइंडर है उसमें 7 से इंटू करना होगा तो 7 होगा, तो इसका आंसर कितना फाइनल में, इसका रिमाइंडर कितना होगा फाइनल, तो 7। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यह जीमेन 28 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, करा कि द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर इतना में 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए जो टेक्निक सीखा है उसके हिसाब से से 7 टू द पावर 2022 में 5 से डिवाइड और प्लस 3 टू द पावर 2022 में 5 से, तब रिमाइंडर। टेक्निक है कि अंदर में डिवाइड करेंगे 5 से, जो पहले से सिखाए हुए हैं, तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है 2 आने वाला, तो जो रिमाइंडर होता है वही लिखाता है, तो यहाँ 2 और यहाँ बचा कितना, एक बार में 2 तरीके से भी काम कर सकते हैं, यहाँ 2 भी कर दिए, और आप जानते हैं कि जो 5 का टोसेंट फंक्शन होता है 5 का, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका सीधे एक कम होता है, मतलब 4 होता है,
देखिए हम एक बार दो टेक्निक यूज कर रहे हैं। यहाँ 7 में 5 से डिवाइड किए, रिमाइंडर है वो लिख दिए, और 5 का टोसेंट फंक्शन 4 होता है। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे 12 इतना में, ऐसा करिए। नहीं तो डायरेक्ट तेज है तो डायरेक्ट ऐसा लड़का सोचता है, और यहाँ 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसका 2 आया, तो इसका रिमाइंडर जैसे 2 आया तो यहाँ पर 2 लिखा है। जो रिमाइंडर आता है वही लिखाता है, बाद बाकी खत्म। हम पहले से सिखाए हुए हैं टोसेंट मेथड वाला में। और प्लस में इसमें यहाँ तो 3 ही रहेगा, और इसका फिर इससे डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा, और दोनों में 5 है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल हुआ 4 और 9 13/5। अगर इसमें रिमाइंडर देखिएगा तो कितना आएगा 3, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, रिमाइंडर 3 हो गया। ये 22 वाला क्वेश्चन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन 2021 टू द पावर इतना इज डिविजिबल बाय 7। यानी अभी देखिए 21 और टू द पावर है, और फिर प्लस एक है कितना 2022, हमको 7 से करना है 7, और यहां भी 7। अब 7 से करना है तो रूल होता है कि जो अंदर वाला है यहाँ 2021 और 7 दोनों जो है 2021 और 7 को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम है मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, ओनली 1। तो 1 है, किसी से कटने नहीं जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इससे डिवाइड करते हैं, इसमें जो बचता है वही रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 से डिवाइड करिएगा तो इसका रिमाइंडर बचने जा रहा है। यहाँ से अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 2 14 और 8 टाइम और 8 टाइम यानी 5। तो हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं, और एक तीर से 2 निशाना। 7 का अगर हम कहें कि टोसेंट फंक्शन कितना होगा, तो आप जानते हैं कि इसका 6 होगा, चूंकि प्राइम नंबर का एक कम होता है तो 6। अब हम क्या करें, 2022 में 6 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वही पावर में बचेगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 टाइम हो गया, और 3 टाइम और हो गया कितना, 3 टाइम किया तो 22, और 22 है तो 4 और 7 टाइम यानी पूरा, यानी यहाँ हो गया 0, रिमाइंडर 0 बचा, सीधे खत्म हो गया। और यहाँ देखिए इसका, इसमें 20 इसमें है तो इसमें 6 बचेगा, और इसमें देखिए इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर 21 है तो 2021 में डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 और 6 बचेगा, यानी 7 टाइम नहीं 6 टाइम। तो 5 यहाँ बचा 6, 3 टाइम तो 18 और फिर 4 तो 42 आया, तो 42 में 7 टाइम कैंसिल आउट हो गया। I21 ही है तो बचा कितना 5, तो 5 बचा यहाँ, तो यहाँ पे हम लिख दिए कितना 5, बचा कितना 7। अभी हम क्या करते हैं, 6 का एक और टेक्निक है, इसका तो हो गया 1/7, और इसका एक टेक्निक और है,
6 के लिए लिख सकते हैं हम -1⁵ क्योंकि 6 में 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जो है 6 भी लिखाता है और -1 भी लिखाता है। और हम क्या कर दिए फिर 7, यहाँ फिर क्या कर दिए 1 और माइनस, यहाँ से 1 और -1 0 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो इसका आंसर कितना हो गया ए। तो ये 22 का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है 25 जुलाई 22 का है, जीमेन का क्वेश्चन है। अब इसी का अभी हम लोग बात करेंगे। फिर इसमें रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, तो रिमाइंडर निकालना है। द रिमाइंडर व्हेन इतना डिविजिबल बाय, तो देखिए अभी हम लिखने जा रहे हैं 11 टू द पावर 10 11 में हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे और फिर प्लस 10 11 के पावर 11 में हम डिवाइड करेंगे 9 से। एक कंसेप्ट जो भी हम जानते हैं हम एक बार लगाएंगे जिससे हमको जल्दी बन जाए, बस हम इतने जानते हैं। तो अभी पहले तो 11 और 9 को प्राइम है, तो एक बेनिफिट है कि हम इसको 2 लिख सकते हैं। और एक चीज़ और निकाल लेते हैं हम एक साथ, 9 का टोसेंट। तो आप जानते हैं कि 9 का टोसेंट का मतलब 3 का स्क्वायर, और इसका ट्रिक सिखाएं कि 9 इंटू जो यहाँ पावर में रहता है उसको 1 - 1/3। अगर यहाँ 4 टू दी पावर रहता तो 1 - 1/4, 5 टू दी पावर रहता तो 4 टू दी पावर नहीं रहेगा, वो तो रहता है जब भी रहेगा तो प्राइम नंबर रहेगा, तो 3 5 रहेगा। तो अभी हम लिखेंगे 9 इंटू 2/3 यानी 3 हुआ, यानी कितना 6। यानी अब हमको 2 काम करना है। एक तो 11 में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका 2 बचा, जो रिमाइंडर बचता है वही लिखाता है। और पावर में यहाँ में डिवाइड करेंगे में कितना से, जो टोसेंट आया है इससे, टोसेंट नंबर से, 9 से नहीं। तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। अब जो 6 से डिवाइड करके बचेगा वही रिमाइंडर लिखाएगा। तो लिखिए 6 से, तो ये हो गया 1 टाइम और 6 टाइम और 5 हुआ, 3 बचा यानी 3, और यहाँ कितना हुआ 9। इसमें डिवाइड किए, जो यहाँ का रिमाइंडर बचा वही लिखाता है यहाँ, ठीक है। प्लस अब 10 और 10 11 देखना है कि किसी से कट उठ रहा है क्या। तो 3 से कट रहा है तो 3 से कैंसिल आउट हो जा रहा है ये। तो एक तरह से कहा जाए अभी तो 1011 और 9 ये दोनों को प्राइम नहीं है। नियम के हिसाब से को प्राइम होता तो ठीक रहता, सीधे उसको करते। तो हम क्या करते हैं कि इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। अभी तो हम निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू के पावर 10 और तब 9। देखिए कैंसिल कीजिए, 3 से 3 टाइम, 3 से कैंसिल आउट हो गया। फिर एक बाहर करते हैं 10 11 तो पूरे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए हम फिर यहाँ पे एक बढ़ा लेते हैं, 8/9 कर लेते हैं और 3 3 7 कर लिए और इसको फिर एक बाहर कर लिए और 10 11 टू द पावर 9 कर लिए और 3 से फिर कैंसिल आउट हो गया कितना 3 3 7, यानी इसमें रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा 0। इसका देखिए इसका रिमाइंडर 0 बचा और इसका 8 है। 8 में 9 से डिवाइड करेंगे तो अगर डिनोमिनेटर से अगर ऊपर छोटा रहता तो वही आंसर हो जाता है। यानी इसका आंसर कितना हुआ, रिमाइंडर इसका कितना हुआ 8, यानी आंसर इसका कितना होगा 8 होगा। ये था क्वेश्चन। मतलब एक बार दोनों सब मेथड यूज कर रहे हैं हम, जो भी सिखाए हैं पहले ट्रेनिंग के तौर पे वो सब यूज कर रहे हैं। उसको जब जानिएगा तो आप बना सकते हैं आराम से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये है जीमेन 26 जून का है, 22 का ही क्वेश्चन है।
कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन 2021 टू द पावर है 23 और 7। अब देखना है सबसे पहला लड़ाई हम लोग का कि दोनों को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम तो 7 से काट के देखिए, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक तीर से दो निशाना करते हैं। एक तो 2021 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका देखना है, तो 14 हुआ तो 6 56 56 है तो 6 और फिर 8 यानी 5 यहाँ से रिमाइंडर बचा तो यहाँ लिखा है 5। अब देखना है हमको कि 7 का टोसेंट कितना होता है तो 6। अब हम लोग क्या करें 6 से डिवाइड करें किस में 2023 से 3 में, और जो पावर आएगा वही यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है 6 से डिवाइड करिए तो 6 ये कटेगा तो 6 3 टाइम और फिर 3 टाइम और 7 टाइम, यानी रिमाइंडर इसका बच रहा है कितना 1। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है तो यहाँ पावर 1 कर दिया, यहाँ 7। और यानी इसको हम कैंसिल आउट करके 7 कर लिए तो ऑटोमेटिक इसका रिमाइंडर कितना बचा, जो ऊपर बचा वही आंसर हो गया 5। तो इसका आंसर कितना होगा 5। ये था, देखिए कितना सिंपल कर ले रहे हैं। पहले अंदर को प्राइम है तो उसको भी डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके जो बचा ऊपर जो पावर है, जो टोसेंट फंक्शन सिखाए हैं फॉर्मेट यूलर फॉर्मेट थ्योरम, उसके हिसाब से बोलता है कि जो टोसेंट नंबर आता है उसे डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही बचेगा, बाद बाकी के लिए रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आंसर तुरंत ला दे रहे हैं। ये देखिए अब है जीमेन 24 जून का है, 22 का ही क्वेश्चन है। अब कहा जा रहा है कि 3 टू द पावर में 5 से डिवाइड। पहले तो ये दोनों को प्राइम है, एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड है कि 5 का टोसेंट फंक्शन निकाल लीजिए। इस समझाने के लिख रहे हैं, हमको पर्सनल निकाला तो हम पहले ही से पता है कि 4 प्राइम नंबर का कोई भी जो होता है वो एक कम होता है, यानी 4 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे इसमें, और जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर में इसका बच जाएगा। तो चलिए 4 से डिवाइड करिए, 5 टाइम 0 4 टाइम, यानी रिमाइंडर इसका कितना बचा 2। तो यहाँ कितना आया 2, कितना हुआ 5, कितना 9/4। आंसर कितना होगा इसका रिमाइंडर 4। तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ 4। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका रिमाइंडर 4 होगा कितना। देखिए अंदर चूंकि टोसेंट निकाले, नंबर टोसेंट होता है किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक कम होता है, निकाले डिवाइड के जो रिमाइंडर बचा जो आया सो, मतलब इसको छोटा कर ले रहे हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। आप कोई में आजमा सकते हैं, जो पीछे हम सिखाए हैं अगर शुरू से देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन आपको पूरा दिखेगा बनते हुए। ये देखिए यह डिवाइडेड बाय 18 है, यह है 21 जीमेन 27 अगस्त का है क्वेश्चन, और 18 से डिवाइड करने वाला है। तो देखिए छोटा कर दिया। अभी इसमें कह रहा है कि 18 से हमको डिवाइड करना है, तो 18 से डिवाइड करना है तो हम क्या करें, सबसे पहले 3 × 7 टू द पावर 22 और बाई 18 है, फिर प्लस 2 × 10 टू द पावर 22 बाई 18 है, और माइनस 44/18 है। अलग अलग कर लिए। एक टेक्निक सिखाए थे कि अगर काट देते हैं तो बाद में फाइनल रिमाइंडर के समय, जैसे हम यहाँ से 3 से काट दिए 6 टाइम, तो फाइनल रिमाइंडर के समय हमको 6 से इंटू भी करना होगा। इसको 2 से काटे
3 से काटे हैं 6 टाइम, तो 3 से इंटू 3 से काटे हैं तो 3 से इंटू करना होगा। और इसमें 2 से काटे हैं तो इसमें रिमाइंडर फाइनल के समय 2 से इंटू करिएगा, ये याद रखना है। उसका अभी बाद में बात करते हैं। उसका तो रिमाइंडर डायरेक्टली पता है कि 8 होगा, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इससे कर ले, इससे निपट ले। ठीक है, आप जानते हैं कि 7 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। केवल रिमाइंडर लिखाता है बस, रिमाइंडर जैसे ही 1 बचा तो खेल खत्म हो गया इसका। अब कितना है इसका, फिर 10 में डिवाइड करिए 9 से, तब फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो कितना है, यानी 1 सीधे छोड़ना, -44/18। अब इसका भी रिमाइंडर 1 बचा, तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ 3। इसका रिमाइंडर 3 बचा और इसका कितना हुआ रिमाइंडर 2 बचा। और इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, -8 बच रहा है, और टोटल 18 कर दे रहे हैं। तो यहाँ से कितना हुआ 5, यानी -3/18। अब देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए सीखा है कि अगर माइनस में ऊपर लिखा हुआ है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा वही बचेगा, तो ऐड करिएगा तो कितना बचेगा 15, यानी यही आंसर हो गया। यानी इसका रिमाइंडर कितना होगा तो 15 होगा। माइनस में जो बचता है उसका टेक्निक है कि उसको नीचे से प्लस कर दीजिए और जो आता है वही रिमाइंडर पॉजिटिव ही लिखाता है। तो ये आंसर हो गया इसका 15। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो यह है 21 का ही क्वेश्चन है। करा कि डिवाइडेड बाय, देखिए पर लिखते हैं और हमको कितना से करना है 17 से। अब देखना है कि को प्राइम है कि नहीं या नहीं है, तो पहले डिवाइड कर देते हैं 17 से इसमें, तो इसमें 17 से डिवाइड करेंगे, इसमें टोसेंट से करेंगे, दोनों अलग अलग बात है। तो देखिए इसमें पहले 17 से तो 3 है, तो इसमें 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 से डिवाइड करते हैं 17 1 टाइम और फिर 17 1 टाइम, तो 17 3 20 और 10 30 और 2 32, तो 12 3 15 हो गया। और यानी यहाँ 9 टाइम करेंगे तो माइनस रिमाइंडर इसका आएगा 2, यानी इसका रिमाइंडर -2 आने जा रहा है। और हम क्या करते हैं 17 का टोसेंट कर लेते हैं, टोसेंट, तो कितना होगा 16। अब हम क्या करेंगे इधर डिवाइड करेंगे 37 62 में 16 से, और जो पावर आएगा वही लिखाएगा यहाँ, और नीचे 17 रहेगा ही रहेगा। अब जो भी डिवाइड करके आएगा तो करिए, क्या आएगा 16 से 2 टाइम, तो बचा कितना 5, 5 से 48 यानी 8, तो 3 टाइम 8 हुआ 82 हो गया, तो 16 85 5 टाइम यानी 2 हो गया, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी कितना हुआ 4/17, तो रिमाइंडर कितना बचा 4, यानी आंसर कितना हो गया इसका रिमाइंडर 4। आप जानते हैं कि नीचे अगर ज़्यादा है ऊपर कम है तो वही रिमाइंडर आंसर हो जाता है, तो आंसर हो गया 4।
अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 4, यह है जीमेन का 25 फरवरी 21 का क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि देखिए कंडीशन दिया हुआ है पहले कि x डिवाइडेड बाय 4, कोई x है और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 है, तो हम एक नंबर यहाँ जरूर 7 ले सकते हैं आराम से। यानी हम x बराबर अगर 7 ले लें तो आराम से मेरा ये फॉलो कर जाएगा कि सही है भाई। अब क्या कर रहा है, देन द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 8। अब हमको क्वेश्चन पूछा है कि 2020 और इस x के बदले हम क्या कर दिए, +7 कर दिए, क्योंकि हम 7 ले लिए हैं और यहाँ कितना है, और डिवाइड किससे करना है, 8 से करना है। तो हम क्या करें, अब ये दोनों को प्राइम है तो हम क्या करते हैं, 2 काम इसमें हम लोग कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं कि हम 8 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर यहाँ लिख लेते हैं, और एक 8 का टोसेंट फंक्शन निकाल लेते हैं। टोसेंट का मतलब 2 के पावर क्यू, तो आप जानते हैं कि 8 लिख के इंटू में 1 माइनस जो यहाँ आता है उसको 1 में से -½ यही टोसेंट निकालने का तरीका है। जैसे 5 टू द पावर 3 रहता तो लिखा था 5 टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस 1/5। अभी हमको 2 के पावर है तो 1 माइनस, तो यहाँ कितना होगा, 8 इंटू 1/2 यानी कितना होगा, 4। अब हम लोग क्या करें, 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखाएगा इसके पावर में यहाँ, और जो यहाँ रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखाएगा। तो देखिए अब लिखने जा रहा है, नीचे 8 तो रहबे करेगा 8। तो हम क्या करते हैं, अभी पहले 8 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये हुआ 2 टाइम, ये 5 टाइम, 3 टाइम, यानी रिमाइंडर बचा कितना, 3। तो रिमाइंडर 3 बचा तो यहाँ 3 लिखा है, और इसमें डिवाइड करिए 4 से, तब 5 टाइम, 0, यानी रिमाइंडर इसका कितना बचा, 2। तो रिमाइंडर 2 बचा तो यहाँ लिखा है 2। तो कितना, 9/8। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 1। यही आंसर हो गया। तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया। ये 2021 का क्वेश्चन था। अब देखिए, टू 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, मतलब इंटीजर छोड़ के जो आता है वो कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो सबसे पहले हम यानी घुमा फिरा के बात हो रहा है कि 3 के पावर 200 है और नीचे 8 है। तो हम लोग क्या करें, पहले देखिए यहाँ तो छोटा है, कोई टेंशन है नहीं, हम 8 का टोसेंट फंक्शन निकाल लेते हैं। टोसेंट नंबर निकालिए, फंक्शन जो करना है। अब जानते हैं कि लिखाएगा ये 2 टू द पावर 3, अभी सिखाए पीछे, तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 1 माइनस हाफ, यानी 8 इंटू 1/2 यानी 4, यानी 4। अब हम क्या करें, 4 से 200 में डिवाइड करिए और जो बचता है रिमाइंडर वही रहेगा। तो आप जानते हैं कि 50 टाइम्स पूरे यानी रिमाइंडर इसका बच गया खत्म, यानी 3 के पावर 0 हो गया यानी 8, यानी क्या हुआ 1/8, यानी रिमाइंडर कितना हो गया इसका 1। और जैसे रिमाइंडर 1 हुआ, चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है तो 1/8 लिखाएगा, तो आंसर कौन होगा, डी। ये था 2020 का क्वेश्चन। अब देखिए, कह रहा है कि इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इतना इज k/15 इक्वल टू,
एक के इसमें है, लगता है कि के छूट गया है, इसमें के लिखा है कि के क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। ये 19 का क्वेश्चन है, तो 19 का क्वेश्चन है तो देखिए, यानी सबसे मेन लड़ाई क्या है, 2 to the power 403 यहाँ 15 है। अब मेन है क्या कि इसको छोटा करना, तो हम सबसे पहले टोसेंट निकालते हैं किसका, 15 का। 15 बोले तो 5 into 3, इसका मतलब कि 15 तो लिखा हुआ करेगा, और 1 माइनस यहाँ जो है 1/5, और 1 माइनस यहाँ जो है 1/3, तो आंसर कितना हुआ, 15 into 4/5 into 2/3। 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 8। यानी अब 2 के पावर जो यहाँ आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, 403 में 8 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखाएगा यहाँ बक्सा में। करिए, कितना हुआ, 8 से 5 टाइम्स 40, 0, और कितना बचा, 3, यानी रिमाइंडर इसका कितना बचा, 3 बचा, तो 3 कितना हुआ, 15। अब 15 हुआ तो कितना, ये हो गया 8/15, 8/15 बचा, तो ये पूछा कि के बराबर कितना लिखाएगा, यानी यहाँ ई हो गया 8/15, तो के निकालना है, तो के हो गया कितना, 8। ये हो गया 19 का क्वेश्चन है। अब देखिए, पूछ रहा है कि 27 to the power, यह है जीवन 2017 का है, 999, और यह है 7, ठीक है। 7 और 27 फिर 2 खेल है। एक खेल है कि 27 में 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखने जा रहे हैं, और 7 का टोसेंट फंक्शन निकाल लीजिए, 6 आएगा, और हम लोग 999 में 6 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ लिखने वाले हैं, बस। और चेक कर लेंगे तुरंत। चलिए, 7 से ये तो -1 हो गया। रिमाइंडर 2 तरीके हैं, 21 7 3 जा करते हैं, तो 21 तो या तो 6 लिखिए, और नहीं तो 28 करते हैं तो -1 कर लिए, और 6 से डिवाइड करिए इसको, तो रिमाइंडर देखिए, 6 से तो 6 1 टाइम, और 6 टाइम 36, अब फिर 36, तो 3 बचा, यानी 3, यानी यहाँ कितना है, 3, यानी कितना हुआ, -1/7। और आप जानते हैं कि निगेटिव आता है तो दोनों को क्या किया जाता है, ऐड, तो जो रिमाइंडर इसका क्या होगा, -1 + 7 यानी 6, यानी इसका रिमाइंडर कितना होगा, 6, इसलिए इसका आंसर हो गया कितना, 6। अब पूछ रहा है कि द रिमाइंडर लेफ्ट आउट व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 9। आप जानते हैं कि n का कंडीशन होगा, n कंडीशन इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन n का बिना कंडीशन के क्वेश्चन ठीक नहीं है। n अगर नेचुरल नंबर होगा जरूर दिए हुए, इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ है। और उसके हिसाब से फिर n नेचुरल नंबर के लिए हम 100 करके बनाए थे, अपने पता चल जाए कि क्या करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन इसमें देख लेना होगा, n का कंडीशन हम देख लेते हैं। जो n का जो कंडीशन है इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में देखने से पता चलेगा जो रहा होगा, तो बिना नेचुरल नंबर के नहीं होगा। लेकिन ये तो गारंटी है कि 2n जो है वो इवन नंबर ही होगा, ये इवन नंबर होता है, और 2n + 1 ऑड होता है अगर आप इंटीजर लेते हैं तब, पॉजिटिव इंटीजर होता है तब। तो हम क्या करते हैं अभी कि हम
9 से 8 में डिवाइड करते हैं, तो आप जानते हैं कि 8 में 9 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर या तो 8 लिखिए नहीं तो -1 लिखिए। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर न्यूमेरिक टेक्निक तो निगेटिव रिमाइंडर का भी है तो -1 के पावर 2n कर देते हैं। और इसमें 63 में भी -1 के पावर 2n + 1 कर दिए, यानी यहाँ से हो गया -1 के पावर इवन तो +1 हो गया, e -1 हो गया, यानी घूम फिर के कितना हुआ 2/9, यानी रिमाइंडर इसका कितना हुआ 2, रिमाइंडर इसका कितना होगा 2। यही लास्ट क्वेश्चन था। एक एनडीए का क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है, उसको लास्ट करके देख लीजिए। देख क्वेश्चन है, लास्ट है ये, एनडीए का क्वेश्चन है 2024 का है। टेस्ट करने के लिए दे दिए हैं कि कितना फास्ट आप बना सकते हैं टेक्निक से। ऐसे ओरिजिनल अपना बनाते रहिए, हम तो टेक्निक का इस्तेमाल किए इसमें सीधे। तो हम इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आपको पता है कि 7 का जो टोसेंट फंक्शन होता है नंबर वो 6 होता है, यानी 6 से हम 120 में डिवाइड करें और जो डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर आता है वही पावर में लिखाएगा। तो अब देखिए इसको 6 से डिवाइड करें तो 20 टाइम सीधे कर, रिमाइंडर तो इसका कितना 0 आ रहा है, यानी यहाँ कितना लिखाएगा 0, यानी 2 के पावर 0 कितना 7, यानी इसका रिमाइंडर कितना बच गया, जो छोटका होता है सो ही रिमाइंडर, यानी आंसर होगा कितना। ये है एनडीए 24 का क्वेश्चन। मतलब बहुत फास्ट आप बना सकते हैं जो मेथड टेक्निक सिखाए हैं। और ऐसे तो जीमेल इसमें है ही, जीमेल के साथ साथ एनडीए का भी एक क्वेश्चन हम बता दिए, एनडीए अपना चेक कर सकते हैं पीछे जो भी क्वेश्चन है। तो आप इसमें ट्रेनिंग सीखे, ट्रिक सीखे, ओरिजिनल मेथड क्या है वो सीखे, आप पूरा एक वीडियो में देख सकते हैं रिमाइंडर से रिलेटेड। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।